नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद समिति के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने मंजूरी दे ही दी है। प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद सरकार अब संसद में विधेयक लाएगी और वहीं पर उसका असली होगा टेस्ट। बिल को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा से पास कराने में सरकार को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लोकसभा में लड़ाई मुश्किल दिख रही है। निचले सदन में जब बिल पर वोटिंग की बारी आएगी तो सरकार को 69 सांसदों की ज़रूरत पड़ेगी जो उसके साथ खड़े रहें। कोविंद समिति ने कुल 62 राजनीतिक दलों से एक राष्ट्रीय चुनाव पर राय मांगी थी, जिनमें से 47 ने अपने जवाब भेजे हैं, जबकि 15 ने जवाब नहीं दिया। 47 राजनीतिक पार्टियों में से 32 पार्टियों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया है, जबकि 15 दल विरोध में रहे। जिन 32 पार्टियों ने कोविंद समिति की सिफारिश का समर्थन किया उसमें ज़्यादातर बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं और या तो उनका उसके प्रति नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, जो मोदी सरकार 2.0 में साथ खड़ी रहती थी, उसका रुख भी अब बदल गया है। वहीं जिन 15 पार्टियों ने पैनल की सिफारिशों का विरोध किया उसमें कांग्रेस, सपा, आप जैसी पार्टियां हैं। क्या है सांसद में नंबर गेम? लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 271 सांसदों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया है। इसमें से 240 सांसद बीजेपी के ही हैं। लोकसभा में एनडीए के आंकड़े की बात करें तो ये 293 हैं। जब ये बिल लोकसभा में पेश होगा और वोटिंग की बारी आएगी तो उसे पास कराने के लिए सरकार को 362 वोट या 2/3 बहुमत की ज़रूरत होगी। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को अगर वाईएसआरसीपी, बीजेडी और गैर एनडीए का साथ मिल जाता है तो भी 362 का आंकड़ा छूने की संभावना नहीं है। हालांकि स्थिति तब होगी जब वोटिंग के दौरान लोकसभा में फुल स्ट्रेंथ रहती है, लेकिन 439 सांसद, अगर 100 सांसद उपस्थित नहीं रहते हैं, वोटिंग के दौरान लोकसभा में रहते हैं तो 293 वोटों की ज़रूरत होगी। ये संख्या एनडीए के पास है। इसका मतलब है कि अगर विपक्षी पार्टियों के सभी सांसद वोटिंग के दौरान लोकसभा में मौजूद रहते हैं तो संविधान संशोधन बिल गिर जाएगा। राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर भी हालात सरकार के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। विधेयक को ऊपरी सदन में पास कराने के लिए 164 सांसदों की ज़रूरत होगी, 245 का 2/3, लेकिन अभी राज्यसभा में 264 सांसद हैं। एनडीए के पास 115 सांसद हैं। इसमें से 6 नामित सांसदों को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 121 हो जाता है। अकेले बीजेपी के 96 सांसद हैं। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान अगर सभी सदस्य मौजूद रहते हैं तो बहुमत का आंकड़ा 156 होगा। एनडीए की 27 पार्टियां वन नेशन वन के साथ, कुल मिलाकर एनडीए की 27 पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। सिर्फ नागा पीपुल्स फ्रंट ही विरोध में है, जबकि इंडिया गठबंधन की 10 पार्टियां विरोध कर रही हैं। वहीं 10 पार्टियां ऐसी हैं जो न एनडीए का हिस्सा हैं और न ही इंडिया का हिस्सा है। इसमें 6 पार्टियां चाहती हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, जबकि 4 पार्टियां सरकार के इस कदम का विरोध कर रही हैं। जो 15 पार्टियां विरोध में हैं उसमें कांग्रेस, आप, बसपा, सीपीआईएम, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, एनपीएफ, एआईयूडीएफ, एआईएमआईएम, एमडीएमके, वीसीके, सीपीआई, एमएल, एसडीपीआई शामिल हैं। पक्ष में कौन सी पार्टियां, आइए बताते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ जो पार्टियां हैं उसमें बीजेपी, एजेएसयू, अपना दल, सोनेलाल, एजीपी, एलजेपी-आर, एनडीपीपी, एसकेएम, मिजो नेशनल फ्रंट, जेडीयू, यूपीपी-एलए, शिवसेना, शिंदे गुट, टीडीपी है। बीजेपी की पूर्व सहयोगी अकाली दल और एआईएडीएमके,
ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। वहीं जिन पार्टियों ने समिति के प्रस्ताव पर जवाब नहीं दिया उनमें BRS, IUML, नेशनल कॉन्फ्रेंस, JDS, JMM, केरल कांग्रेस M, NCP शरद पवार, RJD, RSP, YSRCP, TDP, RLD, शिरोमणि अकाली दल, मान, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। क्या कहता है 368 अनुच्छेद? इस अनुच्छेद के मुताबिक संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पास होना चाहिए। प्रत्येक सदन को अलग से विधेयक पारित करना होता है। दोनों सदनों के बीच असहमति के मामले में संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित होने और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित होने के बाद जहां आवश्यक हो विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी आवश्यक है। वह न तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है और न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद बिल एक अधिनियम यानी एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम बन जाता है। शर्तों के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाता है। लोकसभा में किस पार्टी के कितने सांसद? बीजेपी 240, कांग्रेस 99, सपा 37, TMC 29, DMK 22, TDP 16, ZDU 12, शिवसेना UBT 9, NCP शरद पवार 8, शिवसेना शिंदे गुट 7, YSRCP 4, RJD 4, CPIM 4, IUML 3, आप 3, JMM 3, जन सेना पार्टी 2, CPIML 2, JDS 2, VCK 2, CPI 2, RLD 2, NC 2, UPPL 1, AGP 1, HAMS 1, केरल कांग्रेस 1, RSP 1, नेशन लिस्ट कांग्रेस पार्टी 1, BOTPP 1, ZPM 1, SAD 1, RLTP 1, भारतीय आदिवासी पार्टी 1, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1, MDMK 1, आज़ाद समाज पार्टी 1, अपना दल सोनेलाल 1, AJSU पार्टी 1, AIMIM 1, निर्दलीय 7। देखेंगे रिपोर्ट।